क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में मौजूद हर कार्बन का परमाणु ब्रह्मांड के कोने कोने की यात्रा कर चुका है? ये सितारों का हिस्सा था, अंतरिक्ष की विशाल खाली जगह में बहता रहा और अब ये आपका हिस्सा बन चुका है। न दिमाग को हिला देने वाली बात। आज हम जानेंगे इस अद्भुत कहानी को, जिसे कहते हैं कॉस्मिक रिसाइक्लिंग, यानी ब्रह्मांड का वो विशाल सिस्टम जो नए सितारों को बनाने और जीवन को चलाते रहने में मदद करता है। इस वीडियो के आखिर तक आप खुद को और ब्रह्मांड को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। कार्बन सिर्फ आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, ये आपकी जिंदगी का आधार है। ये आपके शरीर का 18% हिस्सा है और प्रोटीन, डीएनए और यहाँ तक कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का भी मुख्य घटक है। लेकिन असली कमाल की बात यह है कि इसका एक अद्भुत कॉस्मिक ओरिजिन है। आपके शरीर का हर कार्बन परमाणु अरबों साल पहले सितारों के कोर में बना था और सुपरनोवा विस्फोटों के जरिए अंतरिक्ष में फैल गया। और अब वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि आकाशगंगाएं, जैसे हमारी मिल्की वे, इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक विशाल रिसाइक्लिंग सिस्टम का उपयोग करती हैं। जरा कल्पना करें, आकाशगंगाओं के पास अपना खुद का रिसाइक्लिंग सिस्टम है। ये पानी के बजाय कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों को सर्कमगैलेक्टिक मीडियम नामक एक विशाल संरचना के माध्यम से साइकिल करता है। ये सिस्टम एक गैलेक्टिक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। सितारे अपने विस्फोटक अंत के दौरान भारी तत्व, जैसे कार्बन, को सर्कमगैलेक्टिक मीडियम में फेंकते हैं। ये तत्व अंतरिक्ष में तैरते हैं, कभी कभी 4 लाख लाइट ईयर तक की यात्रा करते हैं और फिर वापस आकाशगंगा में खींचे जाते हैं, जहां ये नए सितारों, ग्रहों और अंततः हमारे जैसे जीवन का हिस्सा बनते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने ये मापा कि कैसे दूर के क्वासर्स की रोशनी इस कार्बन समृद्ध माध्यम से गुजरते समय बदलती है। ये कार्बन परमाणु सिर्फ आकाशगंगाओं के अंदर नहीं होते, ये बहुत दूर तक फैलते हैं, एक विशाल गैलेक्टिक इकोसिस्टम बनाते हैं। जेसिका वर्क, इस शोध की प्रमुख वैज्ञानिक, ने एक चौंकाने वाली बात बताई। आपके शरीर का कार्बन अरबों साल तक आकाशगंगा के बाहर बहता रहा होगा, इससे पहले कि ये कॉस्मिक रिसाइक्लिंग सिस्टम का हिस्सा बने। अब बड़ा सवाल ये है, अगर ये गैलेक्टिक रिसाइक्लिंग सिस्टम बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर कार्बन और अन्य तत्वों की निरंतर आपूर्ति नहीं हो, तो आकाशगंगाएं नए तारे बनाने के लिए ईंधन से बाहर हो जाती हैं। यही वजह है कि कुछ आकाशगंगाएं कॉस्मिक डेजर्ट्स बन जाती हैं, जहां कोई नया तारा नहीं बनता। सामंथा गार्जा, इस अध्ययन की प्रमुख वैज्ञानिक, बताती हैं, अगर आप इस चक्र को चालू रख सकते हैं तो आकाशगंगाएं जीवित रहती हैं। अगर नहीं, तो उनकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। यह अध्ययन, जो द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है, हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हमारे शरीर का कार्बन सिर्फ तारा धूल नहीं है, ये एक यात्री है, एक अरबों साल पुराने निर्माण और नवीकरण चक्र का हिस्सा। हर सांस जो आप लेते हैं, आपको इस कॉस्मिक रिसाइक्लिंग सिस्टम से जोड़ती है। अगली बार जब आप सितारों को देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, आप ब्रह्मांड हैं। तो ये हमारे और अंतरिक्ष की खोज के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? वैज्ञानिक अब ये खोज रहे हैं कि ये चक्र सक्रिय आकाशगंगाओं और उन आकाशगंगाओं में कैसे अलग होता है जहां तारा निर्माण रुक गया है। अगर आप ब्रह्मांड के बारे में उतने ही उत्सुक हैं जितने हम, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट्स में बताएं, इस कॉस्मिक रिसाइक्लिंग सिस्टम के बारे में आपको सबसे ज्यादा रोमांचक क्या लगा। अगली बार तक सितारों की ओर देखते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के पास और भी कहानियां हैं।